हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि किस चैनल्स के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने हेतु गूगल ने चीन के कितने से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए हैं। तो इसका सही उत्तर है ए 2500। तो यूट्यूब चैनल के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने के चलते गूगल ने चीन के 2500 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया है। अल्फ़ाबेट के मालिकाना हक वाली कंपनी गूगल ने कहा कि ऐसी चीज़ें से जुड़े इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के लिए चल रही हमारी जांच के तहत किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस चाइनीज़ मोबाइल कंपनी के साथ हुए करार को सस्पेंड कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है ए वीवो। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वीवो के साथ हुए करार को सस्पेंड कर दिया है और इस वर्ष वीवो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर नहीं होगी। वीवो ने वर्ष 2018 में 2190 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप डील हासिल की थी। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो जो तीसरा प्रश्न है वो है कि भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है पंजाब कैबिनेट। तो पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 1,73,823 विद्यार्थियों को इस वर्ष नवंबर तक स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो जो चौथा प्रश्न है वो है कि ब्रिटेन के किस व्यक्ति की प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। तो ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है। महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो पांचवा प्रश्न है कि माता वैष्णो देवी सहित जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल को कब से खोले जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर है 16 अगस्त। तो माता वैष्णो देवी सहित जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल को 16 अगस्त से खोले जाने की घोषणा की गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा 19 मार्च 2020 को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दी गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो छठा प्रश्न है वो है कि आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका सही उत्तर है बी 83 वर्ष। तो आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन ने शोक व्यक्त किया है। तो सातवां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को किसका नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी जम्मू कश्मीर। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा को 1 जुलाई 1969 को गाजीपुर 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा में जन्म हुआ था। वे वर्ष 1982 में बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। तो चलते हैं आठवें प्रश्न पर। तो आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किसने हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सही उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री रह चुके मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर कर लिया है। और ये बता दें कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो नौवां प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय टीम में लगातार सबसे ज़्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर हैं। तो सही उत्तर है डी सचिन तेंदुलकर। तो भारतीय टीम में लगातार सबसे ज़्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर है। उन्होंने 1990 में करियर शुरू करने के बाद 8 साल तक लगातार 185 वनडे मुकाबले खेले हैं। जबकि दूसरे स्थान पर मोहम्मद अजरुद्दीन और तीसरे स्थान पर अब विराट कोहली हैं।
तो 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, कनाडा सरकार। तो कनाडा सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसका उद्देश्य देश के लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। देश के सार्वजनिक सेवा और अधिग्रहण मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि जल्द ही वर्ष 2021 तक वैक्सीन की डिलीवरी हो जाएगी। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग 7 अगस्त के ऐतिहासिक बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो 7 अगस्त को ही 1616 में शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का पहली बार मंचन किंग जेम्स प्रथम के लिए किया गया। 1753 ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना की गई। 1905 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। 1941 नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। 1944 पहले कैलकुलेटर के नाम पर 51 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची और 5 टन वजन की एक विशाल मशीन का निर्माण हुआ। चलते हैं अगले बिंदुओं पर। तो 1947 मुंबई नगर को बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई। 1960 अफ्रीका महाद्वीप के देश आइवरी कोस्ट को फ्रांस के अधिकार से आज़ादी मिली। 1972 युगांडा के नेता ईदी अमीन ने एशियाई मूल के लोगों को 90 दिन के भीतर देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। 1985 गीता सेठी ने विश्व अमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह तीसरे भारतीय थी। 1990 अमेरिका ने सऊदी अरब में सेना तैनात कर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया। 1998 केनिया एवं तंजानिया की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ये हमारे 7 अगस्त का करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम डालते रहें आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।